घुमा फोटो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये ब्लॉग है 2 दिन का मिक्स ब्लॉग, 20 और 21 तारीख का मिक्स ब्लॉग है। और वॉइस ओवर करते समय अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आती है तो उसको इग्नोर करिएगा और उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटा ही आवाज़ होती रहती है। और ये 11 बजे सुबह का टाइम है, 20 तारीख का ब्लॉग है, सुबह के 11 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं खाना की तैयारी कर रही हूँ दोपहर के। तो पत्ता गोभी रखा हुआ था तो इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो वही यहाँ पर जो है सब्ज़ी काट रही हूँ। और घर के सारे काम हो गए हैं, कपड़े वगैरह धुल गए हैं, नहाना धोना, पूजा पाठ हो नहीं रही, अभी करना नहीं है। 25 तारीख तक 24 तारीख तक, 25 तारीख से तो करना ही है, क्योंकि हमारे यहाँ 25 तारीख को ही तेरही है। हमारी सासू माँ ऑफ हो गई थी तो उनकी 13वीं जो है 25 तारीख को है। तो तब तक पूजा वगैरह नहीं करनी है, 25 तारीख से ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी काट रही थी और बाहर भी जाना है कुछ ज़रूरी काम के लिए, तो हस्बैंड का वेट कर रही थी। तो वही उनका फ़ोन आ गया था तो कट करके मैंने फ़ोन उठाया है और वो बोल रहे थे कि जो है मैं आ रहा हूँ, तुम लोग रेडी रहना। तो कुछ ज़रूरी काम से ही जाना है, हम तीनों को ही जाना है, तो सब लोग साथ में ही जाएंगे। तो सब्ज़ी आधी ही कटी थी तो मैंने उसको उठाकर किचन में रख दिया है, खाना बाद में आकर बनाऊंगी, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है, इसको करना पहले ज़रूरी है, बाद में खाना बना लेंगे। नाश्ता वगैरह हमने किया था, पोहा बना था तो खा लिया था। तो इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी किसी को, सॉरी। तो यहाँ पर कंघी नहीं किया था, वही मैं यहाँ पर जोड़ा बना लूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर भी, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। बाहर आप देख रहे हैं विंडो में कितनी तेज़ धूप है, लेकिन जब ज़रूरी काम होते हैं तो धूप हो या कुछ भी हो जाना ही पड़ता है, कितनी भी धूप हो या कोई भी टाइम हो। यहाँ तक कि रात के 10 या 11 बजे जाना हो, अगर काम है उस टाइम पे डॉक्टर वगैरह से, यहाँ पर तो ज़्यादातर मुंबई में रात में ही सारे काम ज़्यादा होते हैं और डॉक्टर वगैरह से अपॉइंटमेंट रात का ही ज़्यादा सही रहता है। तो वही जो है देखिए, अब हस्बैंड आ चुके हैं, हम लोग रेडी हो गए हैं। तो थोड़ी देर बैठेंगे, पानी वगैरह दिया मैंने, पिया इन्होंने, और उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं। तो बेटी और उनके पापा जा चुके हैं आगे और मैं पीछे रह गई थी, लॉक कर रही थी दरवाज़ा। तो सब लोग जा रहे हैं और वो काम निपटाने में काफ़ी टाइम लग गया था, जो भी काम था हमारा। तो देखिए यहाँ पर अभी हम जा ही रहे हैं, धूप बहुत तेज़ है। तो 2 से 3 घंटा लग गया था। तो खाना वगैरह तो बना नहीं था, बाहर ही हमने कुछ लेकर खा लिया था, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह। फिर घर पर आए हैं और काफ़ी टाइम हो गया था, धूप भी बहुत ही, थक गए थे सब लोग। तो थोड़ी देर हस्बैंड आराम करके वो तो दुकान चले गए थे और हम लोग लेटे ही थे। फिर ये काफ़ी देर मतलब 6:30-7 के बाद का टाइम है। तो यहाँ पर भूख तो लगी ही हुई थी, नाश्ता से क्या होता है। तो बेटियों का मन था कि मम्मी थोड़ा सा हलवा बना लूँ, तो वही मैं यहाँ पर हलवा बनाकर इन लोग को दी हूँ और खा रही हैं। थोड़ा सा मैंने भी ले लिया था चखने के लिए, और ज़्यादा मीठा नहीं बनाया था, लाइट ही मीठा था, लेकिन हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो जल्दी में जो समझ में आता है वो बन जाता है, वो खा लिया जाता है, तो कोई स्पेशल फरमाइश नहीं रहती है। फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, यानी कि 21 तारीख का। तो सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो वही सब्ज़ी लेने यहाँ पर आई हूँ मैं। तो देखिए सब्ज़ी वगैरह लेकर आ गई हूँ घर पर, सॉरी। तो ये सब्ज़ी अब इनको मैं निकाल कर अच्छे से अरेंज करूँगी बास्केट वगैरह में। फ्रिज अभी तक हमारे यहाँ आई नहीं है, और पहले वाली जो फ्रिज है वो ख़राब हो चुकी है।
तो देखिए यहाँ पर सब सामान उठा कर रख दूँगी। और सब्जियों में अभी गर्मी आ गई तो कुछ समझ में आता नहीं है क्या सब्ज़ी लेकर घर पर चले, तो जो समझ में आया वो जो दिखा वो ले लिया है। और ज़्यादा सब्ज़ी ला नहीं सकती हूँ, 2 से 3 दिन की ही सब्ज़ी लेकर आती हूँ। तो दोपहर में शाम को खुशबू ने चाय बनाया था तो उसने दूध गर्म नहीं किया था, और फ्रिज में दूध ना रखा रहे तो गर्मियों में 2 बार या 3 बार दूध गर्म करना ही पड़ता है। तो वही दूध यहाँ पर चढ़ा दिया है, गर्म हो जाएगा अच्छे से। और दाल बनी थी दोपहर में, दाल चावल बना था तो दाल रखी हुई है, आधा भगोना रखी हुई है। तो शाम को खाना नहीं बनेगा क्योंकि पति देव गाँव जा चुके हैं, हम 3 लोग ही हैं खाने वाले। तो हम लोग के लिए पर्याप्त है इतनी दाल और चावल, खाली भरता बनाएंगे। सब्जियां अभी 2-3 दिन से हमारे यहाँ नहीं बन रही हैं क्योंकि नहीं बनाना है, छौंकना वगैरह नहीं है इसलिए नहीं बन रही, तो भरता बनाएंगे। तो कुकर खाली करके दाल गरम कर लेंगे और कुकर खाली करके इसमें आलू चढ़ा देंगे, तो आलू हमारी बॉयल हो जाएगी तो उसका भरता बना लेंगे। तो दाल को देखिए यहाँ पर मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और दूध को भी रख दिया और दोपहर के बर्तन भी रखे हुए हैं इसी तरह। तो जब तक ये सारी चीज़ें गर्म होंगी तब तक मैं इनको लगा लूँगी। और घर में कुछ बर्तनों को उनके स्टैंड में लगा दूँगी जो जहाँ पर रखे रहते हैं। और घर में जब कुछ समस्याएं चल रही होती हैं ना, तब कुछ भी काम करने का मन नहीं चलता है क्योंकि सारा दिमाग उसी में धरा रहता है, तो ब्लॉग वगैरह बनाने का मन नहीं करता है। तो यही रीज़न है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर से कंटिन्यू ब्लॉग आने लगेंगे। अभी आप तक नहीं पहुंच रहे हैं और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बन नहीं रहे हैं तो पहुंचेंगे कहाँ से। तो देखिए यहाँ पर दाल गरम हो गई थी तो इसको एक बार और मैंने चला दिया है और बर्तन भी सारे मैंने उनकी जगह पर लगा दिए हैं। तो सब्ज़ी अभी कमरे में ही रखी है, पहले मैंने सोचा ये काम कर लेती हूँ, नहीं तो दूध फट जाएगा क्योंकि दूध को टाइम पर नहीं गर्म किया तो ये फट ही जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। इसके बाद सब्जियों को अरेंज करने के लिए कमरे में आ गई थी मैं। तो यहाँ पर जो सब्जियां हैं सब लेकर जाऊंगी किचन में और इनको अच्छे से बास्केट में पन्नी से निकाल के रख दूंगी। तो वेज मंचूरियन ये लोग एक थैली में लेकर आए, ये वेज मंचूरियन लेकर आई थी तो वो दोनों बेटियां खा लेंगी थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद जो है बनेगा खाना, खाना तो रखा हुआ है तो खाना बनेगा नहीं, सब्ज़ी वगैरह रखूँगी, बनेगा भरता। और गर्मी ही पड़ रही है तो ज़्यादा कोई खाना खाता नहीं है। अगर शाम को कुछ नाश्ता वगैरह कर लिया तो खाना नाम के लिए ये लोग खाते हैं, इसलिए सोच सोच कर ही खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी फैला हुआ था मैंने सारा समेट दिया है। और ये है मोरिंगा, जिसको कि हमारे यहाँ सैंजन बोला जाता है। तो उसकी पत्तियाँ भी दिखी तो मैं ले आई हूँ और इसको पत्तियों को सुखा कर इसका पाउडर बना लूँगी। बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है और अपने घर में के रसोई में इसको 1-2 बार ज़रूर बनानी चाहिए इस सब्ज़ी को। हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक सब्ज़ी है ये। तो फल में मैं यहाँ पर बनाना लेकर आई थी तो इनको निकाल कर रख दूँगी क्योंकि ये पके हुए हैं। और पन्नी में कोई भी चीज़ सब्ज़ी हो या फ्रूट हो मैं नहीं रखती हूँ, मार्केट से लेकर आकर सीधा निकाल के ही उनको रख देती हूँ यहाँ पर और जाली से ढक देती हूँ। तो सारा सामान यहाँ पर समेट चुका है। उसके बाद यहाँ किचन में आ गई हूँ, अब यहाँ पर भी समेट कर सारी सब्ज़ी रख दूँगी। तो ये आलू छोटी छोटी दम आलू वाली आलू है, तो सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी तो दम आलू बनाऊँगी। तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं जब बनाऊँगी। तो सारी चीज़ें देखिए मैंने बास्केट में निकाल कर रख दिया है। और उसके बाद जो है खाना बनाना नहीं है, हम 3 लोग ही हैं खाने वाले, तो खाना का तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो वही आराम आराम से काम हो रहा है। और हरी मिर्च लेकर आ रही थी तो ये मिर्च की डंडी मैं तोड़ के रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मिर्ची हमारी ज़्यादा दिन तक चलती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो डंडी हमेशा मैं तोड़ के ही रखती हूँ मिर्ची की, चाहे फ्रिज के अंदर रखूँ या बाहर रखूँ, काफ़ी टाइम तक ये चल जाती हैं, ख़राब नहीं होती हैं और जल्दी से पकती भी नहीं हैं। तो पहले फ्रिज के अंदर सब्ज़ी रहती थी, अभी मैं फ्रिज के बाहर ही रख रही हूँ। और जुगाड़ लगाकर सब्जियों को रखना पड़ता है, तो वहाँ पर मैं इसलिए रखती हूँ फ्रिज के ऊपर क्योंकि बगल से विंडो से बहुत ही अच्छी हवा आती है ठंडी ठंडी, तो सब्जियाँ ख़राब नहीं होती हैं। तो खीरा लेकर आई थी यहाँ पर सलाद में, तो वही खीरा कट कर रही हूँ कि दाल चावल हो जाएगा और सलाद हो जाएगा, भरता हो जाएगा, तो यही हमारा डिनर हो जाएगा। तो खीरा को धो लिया है, इसी को कट कर रही थी। तो बच्चों की आवाज़ आई कि मम्मी खाना खाने के पहले ही हम लोग खीरा खाएंगे,
तो वही यहाँ पर काट के उन लोगों को दे दूँगी, तो खा लेंगी, बाद में खाना खाएंगी। और गर्मियों में यही सब चीज़ें खाने का मन करता है, खाने की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है, और तेल मसाला वाली चीज़ों पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। लेकिन वही है कि मन है तो थोड़ा बहुत अगर कभी मन चल गया तो खा ही लेते हैं तेल मसाला वाला, कोई भी चाहे। और अभी तो शादियों का सीज़न है तो इंसान खाता ही है। लेकिन गर्मी में तो जितना हो सके तेल मसाला अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। लेकिन जब नहीं इंसान बच पाता तो खाता ही है, क्या करेगा, सभी लोग खाते हैं, हमारे यहाँ भी खा ही लेते हैं। तो यहाँ पर खीरा कट गया था, वही मैं इन लोगों को दे दूँगी। 2-4 पीस मैंने अपने लिए ले ली थी और खा लिया था, और इन लोगों को दे दिया था तो इन लोगों ने भी खा लिया था। बाद में आलू उबाल के रखी हुई थी, उसको निकाल लिया है, छील लिया है, उसका मसाला रेडी करेंगे हम। तो मसालों में मैंने हरी मिर्च ली है, और नमक है, गोल मिर्च है, जीरा है, अदरक है, 2 लहसुन की कली अभी इसमें ऐड नहीं किया है तो वो ऐड करूँगी। और इसको एकदम दरदरा सा कूट लूँगी। और नीचे जो है नीचे वालों ने डॉग पाल के रखा है, तो कोई भी आता जाता है ना तो बहुत ज़्यादा ही भौंकता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। तो हम बाकी किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वॉइस ओवर करो तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ इसमें आ जाती है बैकग्राउंड में। तो खाना पीना यहाँ पर हम लोग ने खा लिया था, बड़ी वाली बेटी ने नहीं खाया था, वो बाद में खाएगी और बर्तन भी धुलेगी। तो वही यहाँ पर खाना जो बचा हुआ था उसको मैं परस कर रख रही हूँ। और देखिए कितना डॉगी भौंक रहा है, तो उसी का आवाज़ आ रहा है, तो इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर खाना सब परस के रख दूँगी और गैस पोंछ दूँगी। बर्तन बड़ी वाली जब बेटी खाना खाएगी तब वो धुल कर रखेगी, तो वो सब मैं नहीं शूट कर पाई हूँ। छोटा छोटा ही वीडियो अभी आ पा रहा है, और जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर से पहले जैसा ही डेली ब्लॉग आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं